अमरीका के ईरान पर शदीद बमबारी, 10 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने रिहायशी इलाके, एयरपोर्ट, पुल और रेलवे जंक्शन को निशाना बनाया। बंदर अब्बास, अहबास, बुशहर, बंदर खमीर और ईरान शहर पर फजाई हमले किए। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और चाबहार मेरीटाइम कंट्रोल टावर तबाह कर दिया गया। 5 पुल मलियामेट हो गए। हमलों के बाद बंदर अब्बास, बंदर खमीर, लाशाहरा समेत मुतादिद अहम सड़कें बंद कर दी गईं। जनूबी ईरान का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। हुकाम ने शहरियों से एयर कंडीशन और गैर जरूरी बिजली के इस्तेमाल से गुरेज की अपील की है। अमरीकी हमलों पर ईरान के जवाबी वार, ओमान, उर्दन, कुवैत, कतर, बहरीन पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए गए। पासरानी इनकलाब का ओमान में मैरीटाइम कंट्रोल रडार तबाह करने का दावा। कतर की वजारत दाखिला का कहना है ईरान के हमले में एक बच्चा जख्मी हुआ। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान ने मुतादिद अहम तंसीबात को निशाना बनाया। उर्दन ने बताया ईरानी मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सेंटकॉम का कहना है खलीजी मुल्कों पर ईरानी हमलों से अमरीकी अफवाज की ऑपरेशनल सलाहियतों पर कोई असर नहीं पड़ा। अमरीका के 50,000 फौजी मशरिक़ वस्ता में मौजूद हैं और वो किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। ईरान का शाम में अमरीकी सेंटर पर हमला। पासरानी इनकलाब का कहना है शाम के इलाके अल-तन पर अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर को निशाना बनाया। हमले में एक रेडार सिस्टम और खुसूसी कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाले कई हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। बड़ी तादाद में अमरीकी एहलकार भी हलाक हुए। आपने हुर्मुज पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल बरकरार है। जब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे ईरान इस आबी गुजरगाह के जरिए तेल और गैस की बरामदात रोकता रहेगा। अमरीका ने जनूबी ईरान में शहरी तंसीबात को निशाना बनाया। मिनाप में एक स्कूल, अहवास में बच्चों के कैंसर अस्पताल, स्पोर्ट्स हॉल और रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी कहते हैं जनूबी ईरान हमेशा मुल्क के दिफा का मजबूत किला रहा है। दुश्मन जान ले, ईरान कौम को शिकस्त नहीं दी जा सकती। बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। ईरान में नया बिल बोर्ड नस्ब जिस पर ट्रंप को मारो के अल्फाज दर्ज हैं। ईरान पर हालिया हमले मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी पर किए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं ईरान ने आपने हुर्मुज से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया, जो इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी है। सदर ट्रंप ऐसे दहशतगर्दाना इकदाम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान को उसकी कीमत चुकाना होगी। इसके बावजूद सदर ट्रंप ने सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं किए। ईरान मुआहिदा करना चाहता है, बातचीत अब भी जारी है। जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने ईरान मुज़ाकरात से माली फायदे नहीं उठाए। अमरीकी नायब सदर ने दावा बेबुनियाद करार दे दिया। एक्स पर लिखा जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ सदर ट्रंप की टीम के काबिल एतमाद अरकान हैं। ये ख्याल कि वो अंदरूनी मामलात से फ़ायदा उठा रहे हैं सरासर मज़े का खेज है। मुझे ऐसा कोई पैगाम कभी मौसूल नहीं हुआ। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ से बढ़कर किसी ने काम नहीं किया। आपने हुर्मुज कभी भी जंग से पहले वाली हालत में बहाल नहीं होगी। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं अमरीका ने साहम और स्ट्रेटेजिक बहरी गुजरगाह को गैर मुस्तहकम कर दिया। खलीजी ममालिक अमरीका को अपनी सरजमीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त न दें। तेहरान के साथ इलाकाई ताउन ही मुश्तरका सलामती को यकीनी बना सकता है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट का कहना है ईरान आपने हुर्मुज पर कंट्रोल नहीं रखता। एक्स पर मुख्तसर बयान के साथ खलीज फार्स में सरगर्म अमरीकी अफवाज की तस्वीर भी शेयर करती। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की शंघाई में चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। सी पैक के तहत आला मयार की तरक्की को आगे बढ़ाने की अहमियत पर जोर। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में अमली ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल।
कसीरुल जहती फोरम्स पर बाहमी ताउन जारी रखने के अज़्म की तौसीक की गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $85.06 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत $79.82 फी बैरल पर पहुंच गई। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों को अपनी छत फराहम की जा रही है। 2 लाख खानदान अपने घरों में मुंतकिल हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, प्रोग्राम के तहत 9 साल के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। कर्ज लेने वाले को हर माह 4,700 रुपए की किस्त अदा करना होगी। हुकूमत सिंध का यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स्ड ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत रेड लाइन BRT मंसूबे से मुताल्लिक इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT मंसूबा कराची के अवाम के लिए इनकलाबी सफरी मंसूबा है। मंसूबे की बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुतालिका इदारे मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। कामरान टिसोरी की गवर्नरशिप पर वापसी पार्टी पॉलिसी है। MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, गवर्नरशिप हमारी है और हम वापस लेंगे या फिर ऑपोजिशन में बैठेंगे। इस मामले पर काबिल जिक्र बामायनी और मुस्बत पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म को कहा कि हम ऑपोजिशन में बैठ सकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल को शुक्रगुजार होना चाहिए कि MQM ने उन्हें कबूल किया। MQM से अलग होकर मुस्तफ़ा कमाल ने जो इलेक्शन लड़े वो सामने हैं। दोबारा MQM में आए तो आज वो वजीर हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी कवानीन में इस्लाहात के लिए रिफॉर्म्स कमेटी के लिए कायम कर दी। कमेटी इंतखाबी निज़ाम को मजीद मौसर, शफाफ और जदीद बनाने के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। इंतखाबी कवानीन और आइन में ज़रूरी तरमीम के लिए तजावीज़ देगी। इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स 2017 में मुजव्वज़ा तरमीम पर गौर। इलेक्शन 2024 में सामने आने वाले मसाइल का भी जायजा लिया जाएगा। कमेटी तमाम सियासी जमातों और मुतालिका इदारों से भी मुशावरत करेगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का इलेक्शन से मुताल्लिक खुफिया दस्तावेजात डी क्लासिफाइड करने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, CIA की दस्तावेजात आज रिलीज कर रहा हूँ। चीन अमेरिका के इंतखाबी अमल में मुसलसल मुदाखलत करता रहा है। चीन इलेक्शन डेटा को हैक करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का इंतखाबी निज़ाम कमजोर और करप्ट हो चुका है। सेव अमेरिका एक्ट की मंजूरी से इंतखाबी अमल महफूज हो जाएगा। चीन ने सदर ट्रंप के दावे को मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने ने बयान में कहा, चीन दीगर मुल्कों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के उसूल पर कारबंद है। चीन ने अमरीकी इलेक्शन में कोई मुदाखलत नहीं की और ना ही करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की तकरीर पर जुआ खेलने वाले व्हाइट हाउस के एहलकार मुअत्तल, बगैर तनख्वाह जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट के मुताबिक गैब्रियल पर सदर ट्रंप की तकरीर का मुसव्वदा पहले से पढ़ लेने का इल्जाम है। वो हसास मालूमात का इस्तेमाल करके ऑनलाइन पेश गोई मार्केट में खुफिया तौर पर शर्तें लगाता था। सादिकाबाद में खातून का 4 बच्चों समेत नहर में छलांग लगाने का वाकया। 2 बच्चों की तलाश के लिए दूसरे रोज भी इमदादी कार्रवाइयां जारी। गुज़श्ता रोज खातून ने घरेलू नाचाकी पर बच्चों समेत नहर में छलांग लगाई थी। खातून को बचा लिया गया। 3 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेसी ने जिस बच्चे को गोद में उठाया, नहलाया, वही बच्चा वर्ल्ड कप फाइनल में मेसी के मद्दे मुकाबिल आएगा। वर्ल्ड कप फाइनल से पहले मेसी और यामाल की 19 साल पुरानी तस्वीर फिर वायरल हो गई। लामीन यामाल पहली बार मेसी से मिले तो उनकी उम्र 5 माह थी। मेसी ने यूनिसेफ प्रोग्राम के तहत यामाल नामी बच्चे को गोद में उठाया, नहलाया और तस्वीर बनवाई। लामीन यामाल की फैमिली कुरअंदाजी के जरिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी थी, जिसमें बच्चों को बार्सिलोना के खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाने का मौका मिला था।
और पाकिस्तानी टेस्ट टीम का दौरा है वेस्ट इंडीज पर पहला प्रैक्टिस सेशन। कौमी खिलाड़ियों ने क्वींस पार्क क्रिकेट क्लब में तैयारियों का आगाज कर दिया। हेड कोच सरफराज अहमद और बैटिंग कोच असद शफी की जेर निगरानी बल्लेबाजों ने नेट पर लंबी बैटिंग की। उमर गुल ने बॉलर्स को भी मैच सीनियर पर बॉलिंग पर प्रैक्टिस करवाई। पाकिस्तानी टीम कल से ट्रोबा में 4 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। टेस्ट सीरीज का आगाज 25 जुलाई से होगा।